दोस्तों ये पीएसएल का थ्रिलिंग मैच नहीं था, जस्ट ये एक मजाक था। ये मजाक किया गया है फैंस के साथ। ये कोटा ग्लैडिएटर मैच जीती नहीं है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से स्पेशली गिफ्ट दिया गया है कि लीजिए जनाब 2 पॉइंट हम आपको ट्रे में रख कर देते हैं। कोटा ग्लैडिएटर ने इतनी जीतने में मेहनत नहीं की है मैच, उससे ज्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स ने हराने में मेहनत की है। यानी किसी मैच में भी आपने देखा है 7 कैच ड्रॉप करना, किसी भी टीम में देखा आपने? इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स ने किया है। एक मैच में 7 कैचेस ड्रॉप करते हैं, 7 कैचेस। सीरियसली, अगर इसमें से इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर 3 कैच भी पकड़ लेते तो आज ये कोटा ग्लैडिएटर वाले मैच जीत जाते। ये पॉइंट टेबल में जो आप टॉपर नजर आ रही है कोटा ग्लैडिएटर, ये इसकी जगह पर इस्लामाबाद यूनाइटेड होते। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तो लाहौर का क्रिकेट स्टेडियम मौत है। जैसे ही ये कदम यहां पर रखते हैं हार शुरू हो जाती है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पार्टी होती है, यहां पर इनकी कोई पार्टी नहीं होती इस्लामाबाद यूनाइटेड के टीम्स की। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो इस टेबल पॉइंट में नीचे आ रही है, इस ड्रामे में स्क्रिप्ट राइटर भी ये खुद ही हैं, डायरेक्टर भी ये खुद ही हैं, और सबसे बड़ी बात है विलन भी खुद ही है, जैसी आज की इनकी परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन सलमान अली आगा इस्लामाबाद के फील्डर से ये भी नाराज हो जाता है, गुस्से में इंटरव्यू देता है, कहता है कि इतने कैचेस आप ड्रॉप करोगे फिर आप मैच जीतने की उम्मीद रखोगे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बेचारा ये भी भूल गया था, इंटरव्यू में कह रहा है कि हमने 5 कैचेस ड्रॉप किए हैं, जबकि इन लोगों ने 7 कैचेस ड्रॉप किए हैं। आई थिंक अगर हम ऐसी फील्डिंग करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज टफ टू विन द गेम. सो आई थिंक वी ड्रॉप 5 catches. If you drop 5 catches, you're not going to win any game. So fielding was, I think, something we need to improve. I think this is something concerning for us. We need to be better in next game. Otherwise, it's going to be a same kind of result if it field like that. क्या ख्याल है, नवाज को हीरो ना बना दे, कंपैरिजन ना करने लग जाए विव रिचर्ड से या बड़े बड़े प्लेयर से? क्या ख्याल है? लेकिन आसार तो कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। ये कोटा ग्लैडिएटर के ऑफिशियल पेज पे पोस्ट किया गया है, जबकि इतनी घटिया इनिंग इसने खेली है। यार विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये घटिया इनिंग है। नवाज के 4 कैचेस ड्रॉप होते हैं, 4 कैचेस। और मजे की बात यह है 3 कैचेस एक ही ओवर में ड्रॉप हो जाते हैं, और फिर कहना कि नवाज ने कोटा ग्लैडिएटर को मैच जितवा दिया। और यार कप्तान ये कह रहा मीडिया पर आकर, कप्तान का कहना कि बेस्ट नोक नवाज की, ऐसी नोक तो बहुत दिनों बाद आती है उस किसी भी बैट्समैन के बल्ले से। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, जबकि विव रिचर्ड खुद नाराज थे। कभी भी वो बहुत गुस्सा थे हसन नवाज पर, जिस तरह की वो गंदी गंदी शॉट्स खेल रहे हैं। समझता हूँ कि उसकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट नॉक होगी, और जिस कामनेस के साथ वो खेला वहाँ पे और जिस कंट्रोल के साथ वो खेल रहा था राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल के, उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, उसका दिमाग काम कर रहा था। दैट शोज़ कि उसमें कितना टैलेंट है, कितना उसमें रेजिलेंस है कि वो कितना मैच को लेकर जा सकता है, और एक अच्छी प्रोडक्ट है पाकिस्तान का। हसन नवाज को हीरो नहीं बनाना चाहिए। वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैचेस में इसको मौका मिलता है, सिर्फ 1 100 लगाता है। ऐसी 100 का क्या फायदा? यहां पर आता है पीएसएल में इसको ऑलमोस्ट 7 मैचेस ये खेलता है, जिसमें से 6 में तो प्रॉपर बैटिंग करने के लिए आता है। 6 मैचेस में ये सिर्फ 150 रन बनाता है। स्ट्राइक रेट, जस्ट इमेजिन स्ट्राइक रेट कितना होगा, इस स्टैट में देखें। स्ट्राइक रेट इसका है 120 स्ट्राइक रेट है और 20 ही एवरेज है। क्या आप ऐसे प्लेयर को हीरो बना दोगे? इतने ज्यादा मैचेस के बाद कोई भी क्लब क्रिकेटर का कोई बच्चा भी होगा ना, वो भी बना देगा इस तरह। क्लब वाले बच्चे को आप मैचेस दो, बैक टू बैक मैचेस दो, 7 मैचेस दो, वो भी एक आधे मैच में 50 लगा देगा। और मजे की बात है उसके भी कैच ड्रॉप करवाओ, फिर तो वो सेंचुरी भी लगा देगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी गलतियों से ज्यादा हारती है, ना कि दूसरी टीम इसको हरा कर जाती है। लास्ट मैच में जो इसने मिस्टेक की थी, इस मैच में भी उतनी ही मिस्टेक की है। लास्ट मैच में इन लोगों ने 61 डॉट्स बॉल खेली थी, यानी 51% डॉट्स बॉल खेल दी, 10 ओवर डॉट्स बॉल में गुजार दिए। आज देख ले 59, यानी 10 ओवर फिर डॉट्स बॉल खेल दी। सिर्फ 2 बॉल्स की अचीवमेंट है, यानी लास्ट मैच में इन लोगों ने 61 डॉट्स बॉल खेली, इस मैच में 59 डॉट्स बॉल खेली है। यार इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी भी मैच में अगर आप 20 ओवर आपके पास है, 20 में से 10 ओवर डॉट्स बॉल खेल दोगे तो फिर आप मैच कैसे जीतोगे? यार आप इमेजिन करें 60 बॉल जहां पर डॉट्स बॉल हो, वहां पर 30 रन बना दे बंदा, सिंगल ले ले, स्ट्राइक रोटेशन
को में इंप्रूवमेंट लेकर आए, लेकिन नहीं, इन लोगों के लिए तो मौत है, स्ट्राइक रोटेट ही नहीं करनी बिल्कुल भी, या तो डॉट्स बॉल है या फिर बाउंड्री मार देनी है हमने। इसी चक्कर में, ज्यादा डॉट्स बॉल खेलने के चक्कर में बैक टू बैक ये आउट होकर जा रहे थे। पावर प्ले में अच्छा खेलते हैं, साहिबजादा फरहान ने अच्छी नोक खेली है, लास्ट मैच में भी अच्छी नोक खेली थी, इस मैच में भी, लेकिन बाद में जैसे मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन आते हैं 6 ओवरों के बाद बैटिंग करने के लिए, जो भी आता है बैक टू बैक अपनी विकेट थ्रो करके जा रहा होता है, कहीं पर भी रुक नहीं रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पार्टनरशिप जैसे कि क्राइम है, पार्टनरशिप नहीं लगाने, सीधा जेल में चले जाना है यार। ऐसी परफॉर्मेंस होगी जो लास्ट मैच में वो मिस्टेक, इस मैच में भी वही मिस्टेक, बल्कि उससे ज्यादा मिस्टेक फील्डर्स ने भी हद पार कर रखी थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने हिम्मत दिखाई, 117 पर इन लोगों के 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे कोटा ग्लैडिएटर वालों के, लेकिन बाद में ये विकेट्स ही नहीं ले सके। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि कैचेस बहुत ड्रॉप किए इन लोगों ने। 117 के बाद 5 कैच ड्रॉप किए, 5 कैच, हसन नवाज के 4 कैच ड्रॉप कर दिए। तो रिजल्ट फिर आप लोगों के सामने है, इन लोगों ने 2 पॉइंट स्पेशली प्लेट में रख के दिए कोटा ग्लैडिएटर वालों को। ये लो, हम काफी टाइम से टेबल पे टॉप पर बैठे हुए हैं, अब आपकी बारी है। हम बैक टू बैक मैच हारने के लिए आए हैं सिर्फ लाहौर में, हाँ पिंडी में जाएंगे वहां पर फिर पार्टी मनाएंगे, लेकिन जैसी इन लोगों की परफॉर्मेंस है रिसेंटली, मे बी इनको पिंडी में भी हार मिले। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बैटिंग लाइनअप की तरफ आप देखो तो इनका कॉम्बिनेशन पहले जैसा नहीं रहा यार। हैदर अली जैसा बैट्समैन 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए करने के लिए आ रहे हैं, तो उससे पहले मोहम्मद नवाज को भेज दिया जाता है। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, कैप्टन बनाए थे, शादाब खान रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप देखें बैटिंग लाइनअप के, यार कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप में हेल्प की हो इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन खुशी की बात यह है इन लोगों ने ड्रॉप किया है आजम खान को। आजम खान की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है पिछले 2 सीजन से, आजम खान डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्राइक रेट का उसका पीएसएल में, इस पीएसएल में सिर्फ उसका 110 के पता नहीं 120 का उसका स्ट्राइक रेट है, 30 रन से ऊपर नहीं जाता। आज इस प्लेइंग 11 में 6 चेंजिंग थी और 6 चेंजिंग करने के बाद फिर मैच ये हार जाते हैं। आपका क्या ख्याल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या यहां से कम बैक कर पाएगी या फिर इसके पॉइंट 10 के 10 ही रहेंगे? स्टार्ट में तो ऐसे लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन लाहौर कलंदर ने इसको हराया, फिर बाद में पेशावर ज़ल्मी ने भी हराया, आज कोटा ग्लैडिएटर वाले इसको हरा कर चले गए हैं। आपका क्या मानना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड कम बैक करेगी जबकि इसके मैचेस अब पिंडी में होने हैं? अपनी राय इसके रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।